बनारस। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। मेरे साथ जलेश्वर जी हैं और पत्रकारिता में इनका एक लंबा अनुभव रहा है, पिछले 40 वर्ष का। आज उनसे मैं बातचीत करूंगा फासिज्म के संदर्भ में। और ये बनारस से इन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी 1980 के दौर में, और वहाँ से इलाहाबाद, आगरा और दिल्ली तक की यात्राएं इन्होंने की हैं और अखबारों में भी काम किया है, विभिन्न अखबारों में। तो इनसे मैं बातचीत करूंगा कि ये फासिज्म के लक्षण क्या हैं और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो जलेश्वर जी, फासिज्म के लक्षण क्या हैं? कैसे आप पहचान करेंगे कि फासिज्म है किसी देश में? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा कि इन दिनों मेरी तबीयत ठीक चल रही है, तो इसलिए मेरे बोलने में कोई दिक्कत हो तो इसे माफ़ करें, है ना। मैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, अमूमन जो शुरुआती संकेत माने जाते हैं वो 10 हैं फासिज्म के, ठीक है। और अगर आप भारत में देखेंगे तो अमूमन आपको 9 के आसपास तो मिल ही जाएंगे। जैसे पहली चीज कि फासिज्म जो है ना, राष्ट्रवाद का एक ऐसी मिथ्या धारणा क्रिएट करता है कि और दुनिया में जो कुछ सब कुछ जो भी अच्छा है वो राष्ट्रवाद है। मैंने फासिज्म राष्ट्रवाद के माध्यम से, हाँ, राष्ट्रवाद के कंधे पर ही सवारी करके आता। लेकिन वो राष्ट्रवाद असली राष्ट्रवाद नहीं है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है अतीत में जो कुछ भी है सब अच्छा ही है। ये कोई राष्ट्रवाद तो है नहीं। बहुत सारी चीज अब भारत में ही देखिए, पैट्रियार्की वगैरह तमाम चीजें हैं, जातिवाद वगैरह। तो ये कंटिन्यूस और एक ऐसा रेटोरिक मतलब माहौल बनाता है फासिज्म राष्ट्रवाद के नाम पर कि जो सत्ता को माने वो राष्ट्रवादी और जो सत्ता के विरोध में वो देशद्रोही। अब आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में तो एक फर्जी राष्ट्रवाद का जो है एक पूरा धोखा पूरे देश में खड़ा कर लेगा और आपको उसके नैरेटिव में ऐसा फंसाएगा कि आप उसके बच नहीं पाएंगे। देखिए, बहुत मैं साफ सबको चेतावनी देता हूँ, फासिज्म एक ऐसा वायरस है जिसे आप डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप खुद चौकन्ने नहीं रहेंगे तो आप फासिस्ट हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कब आपको खड़े हो गए। मतलब एक व्यक्ति अगर जो सावधान न रहे तो वो फासिस्ट हो सकता है और उसे पता ही नहीं होगा कि वो फासिज्म की तरफ दिशा में बढ़ रहा है। ऐसा तो अगर जो इसकी पहचान कर ली गई तो इसे कैसे खत्म किया जाए? देखिए, और सबसे जरूरी चीज़ जो मैं 2-3 चीज़ें बात नहीं एकदम ध्यान दीजिए, जो खासतौर से अगर हिंदुस्तान में फासिज्म की पहचान करनी है तो एक तो यह कि ह्यूमन राइट खत्म कर लेंगे, जो अक्सर खत्म हो चुका है, ठीक है। और आपको ऐसा देखेंगे एक ऐसा समूह को दुश्मन के रूप में स्थापित करेंगे कि वही सारे खुलाफात के, जैसे नाजियों ने किया था यहूदी, है ना। ऐसा एक समुदाय जो उनको जो इस बात को मतलब वो दुश्मन बनाता है जानबूझकर, है ना। भले वो आबादी में कम हो और वो आपको भय दिखाएगा कि आबादी उसकी 10 साल बाद 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी आबादी जितनी हो, मान लीजिए कोई 80% आबादी है तो 10 साल बाद उसकी आबादी उतनी बढ़ जाएगी जिसकी 10% आबादी हो। फाल्स नैरेटिव है, लेकिन वो उसको दुश्मन के रूप में चिन्हित करेगा, उसको चिन्हित करेगा और उसके खिलाफ आपको भड़काएगा, आपसे तो आपको उकसाएगा, उसकी लिंचिंग कराएगा और आप देखो मान जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये उसकी पहचान है। हाँ, तो और ये रहे और सुनते रहिए,
दो तीन बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ मिलिट्री। आप देखेंगे कि वो मिलिट्रियलिज्म यानी सैन्यवाद को सबसे ऊपर मानेगा। सैन्यवाद ही देशभक्त है, देशभक्ति है, समझ रहे हैं। सेना के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। सेना अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन करे या फिर जनता को गालियाँ दे, जब वो गोलियाँ चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। सेना जो भी करेगी वो पवित्र काम है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे करते करते तो ये रहे जलेश्वर जी, पत्रकार जलेश्वर, और जो इनका एक लंबा अनुभव रहा। तो इनसे मेरी बातचीत जो है फासिज्म के ऊपर हो रही थी कि फासिज्म के लक्षण क्या हैं और उसे अगर जो पहचान हो गई तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। नमस्कार, बनारस से मैं सुरेश प्रताप। भाई और करते थे।